5 बेस्ट फ्रीलांसिंग जॉब्स इन डिमांड राइट नाउ। जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा दैट विल बी बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस। जो मैं अभी इंडस्ट्री में मौजूद हूं 2017 से फुल टाइम, और मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, मुझे क्या क्या जरूरत पड़ी है, और मैं क्या देख रहा हूँ कि और बिजनेस ओनर्स को किन स्किल्स की 5 फ्रीलांसिंग की जरूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम उन स्किल्स पे बात करेंगे। हर स्किल को मैं ब्रेक डाउन करके भी थोड़ा सा बताऊंगा उसमें क्या होता है और व्हाट बिजनेस इज सीक। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अडू। जी हाँ, वेलकम बैक टू द लैपटॉप लिविंग चैनल। दिस इज योर स्टूडेंट शहजाद खान। और वो 5 स्किल्स कौन सी हैं फ्रीलांसिंग की जो कि बिजनेसेस को चाहिए हैं, और ये अगेन ये मेरे एक्सपीरियंस पे बेस करता है। और इसमें सबसे पहली जो रोल है वो है आपके फनल बिल्डर्स और वेब डेवलपर्स का, क्योंकि अगर आपकी डिजिटल रियल एस्टेट यानी आपकी वेबसाइट नहीं है तो यू वॉन्ट बी एबल टू गेट कस्टमर्स और क्लाइंट्स और वट एवर यू वॉन्ट इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये लोग होते हैं। सबसे पहला जो रोल किसी को चाहिए होता है वो इनका चाहिए होता है कि ये आएंगे आपके बिजनेस को और उसको एक डिजिटल रियल एस्टेट बना देंगे। और ये लॉन्गर रन में चलते होते हैं रोल्स। आपकी अगर फॉर एग्जांपल किसी डेवलपर ने वेबसाइट बना दिया है तो ऐसा नहीं है कि वो वेबसाइट बना के फिर आप सो जाए तो खैर है। वो वेबसाइट मेंटेन होती है मंथली बेसिस पे, और वो इसलिए जरूरी होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेस ओनर है और वो एड्स रन कर रहा है टू गेट देयर क्लाइंट्स फॉर एग्जांपल, और उसकी वेबसाइट फॉर सम रीजन बंद हो जाती है 3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए, तो वो 5 दिन ऐड नहीं चलेगा, 5 दिन क्लाइंट नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ये बहुत क्रूशियल एक जॉब है कि वेब डेवलपर्स, डिजाइनर्स, फनल वाले जो लोग होते हैं वो मौजूद रहें, कंपनीज के साथ रिटेनर पे रहें और वो लॉन्ग टर्म पे उनके साथ चलें और मेक श्योर करने में हेल्प करें कि वेबसाइट अपडेटेड है, सही जा रही है, ग्लिचेस नहीं है, स्पीड लोडिंग सही है, और बहुत सारी न्यूएंसेस होती हैं उसमें जो कि बहुत जरूरी होता है। इस वजह से वेबसाइट के जो लोग हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, उनकी बेइंतहा डिमांड है मार्केट में। अब टूल्स आ गए हैं इस तरह के जो हेल्प करते हैं, वेबसाइट बिल्डर्स हैं, लेकिन एक बिजनेस ओनर हैसल नहीं चाहता कि वो खुद सब कुछ करे, उसकी मेंटेनेंस भी करे, उसको ऑप्टिमाइज भी करे। हर बंदे के बस का रोग नहीं है ये, लिहाजा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप इस तरफ जाए, इस इंडस्ट्री की तरफ जाए, तो दैट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। दूसरी जो इन डिमांड स्किल मैंने नोट की अपने एक्सपीरियंस में वो है मीडिया बाइंग की। मेरे नजदीक मीडिया बाइंग अगर किसी को आती है ना तो उसको दुनिया में कोई कुछ नहीं करता सिवाय अल्लाह की। जाहिर है अल्लाह की जो मर्जी वो एक अलग बात है, लेकिन मीडिया बाइंग इज द बेस्ट स्किल आर्ग्यूएबली समवन कैन हैव। अगर आपको डिजिटली एड चलाना आता है, अच्छा आता है, तरीके आते हैं, और सिर्फ एड चलाना नहीं, आपको स्ट्रैटेजी भी आती है, और इस जॉब का जो लिंक है ना वो एक और जॉब के साथ है, तो मैं आपको भी शेयर करूंगा लेटर डाउन द लाइन कि अगर ये दोनों आपके पास हो जाए ना तो आपका कोई मुकाबला नहीं हो। लेकिन फॉर नाउ इसी पे स्टिक रहते हैं। अब मीडिया बायर्स क्यों जरूरी होते हैं? आपकी देखो ऑर्गेनिक की जो भी रीच है वो ठीक है, वो आप कंसिस्टेंट रहते हो, पोस्ट करते रहते हो, ऑर्गेनिकली यू रीच समवेयर थ्रू वीडियोस, रिटन कंटेंट व्हाटएवर। लेकिन एक टाइम आता है कि जब बिजनेस प्लेटो कर जाता है, बिजनेस एक सर्टेन लेवल पे चलने लगता है, वहां पे मीडिया बायर की कदर का अंदाजा होता है कि मीडिया बायर ही है वो जो आपको सीलिंग ब्रेक कराएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये फॉरेन जो हैं एक्सपर्ट्स मिलियंस की बातें कर रहे होते हैं, 5 मिलियन कमा लिए, 20 मिलियन कमा लिए, पर कैसे कमाए? मीडिया बायर्स की टीम होती है जो इनको एड्स चला के देती है और स्केल कराती है। स्केल पे ही जाके आप इतने बड़े नंबर्स पे पहुंचते हो, और विदाउट दैट यू वोंट बी एबल टू गेट पास्ट 7 और 8 फिगर्स। मैंने देखा है कुछ ऑर्गेनिकली भी 7 फिगर्स पे जाते हैं, लेकिन 8 फिगर्स मीडिया बाइंग के बगैर नहीं हो सकता। इनफैक्ट हायर 7 फिगर्स भी नहीं हो सकता। तो बहुत क्रूशियल है, किसी भी बिजनेस को चाहिए, हर बिजनेस को चाहिए। और अगर आप स्किल एक्वायर कर लेते हो तो आप गोल्डन हो गए, गोल्डन गूस हो गए। गोल्डन गूस ऐसी होती है, आपने वो मुर्गी की कहानी सुनी होगी कि वो एक मुर्गी थी जो सोने के अंडे देती थी, तो ये भी एक तरह का सोने के अंडे देने वाले होते हैं, और ये रिटेनर्स पे रहते हैं, कुछ परसेंटेजेस भी लेते हैं ऑफ द एड स्पेंड और द रेवेन्यू दैट दे हेल्प यू जनरेट। तीसरे नंबर पे आते हैं मेरे फेवरेट कॉपीराइटर्स। कॉपीराइटर जो होता है ना वो किसी भी बिजनेस का दिमाग होता है। आपने बहुत सारे पाकिस्तान में बिजनेसेस देखे होंगे जिनके पास कॉपीराइटर नहीं है, तो आप देखो उनका दिमाग ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारी हमारी जो पाकिस्तान में मार्केटिंग हो रही है वो क्या हो रही है, किसी को नियॉन लाइट्स दिखा दी, डांस करा दिया, वो अंजुम ब्रोस जो हैं जो बड़े अच्छे हैं वैसे वो रैपर्स, उनको ले आए, ये किसी और को आइमा बेग से डांस करा दिया, ये जी इनको एडवर्टाइजिंग आती है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग में एक सर्टेन लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट वैल्यू होता है, लेकिन चूंकि आपके पास सोचने वाले फैसल कुरैशी जैसे लोग नहीं है ज्यादा मार्केट में, या आप कॉपीराइटर्स को हायर नहीं करते हो जो स्ट्रैटेजी बनाए, जो उसकी ऑडियंस की डेप्थ में जाएं और सारी डिटेल निकाल के दें, तो आपको फिर इस वजह से इंडस्ट्री में इस तरह की चीजें नजर आती हैं। और ये बड़ा क्रूशियल है कॉपीराइटर का रोल किसी भी बिजनेस के। स्क्रिप्ट हो, पोस्ट हो, एंगेजमेंट ड्राइव करनी हो, एक्शन ड्राइव कराना हो, ईमेल्स, सेल्स पेजेस, लैंडिंग पेजेस, जो मर्जी दुनिया की चीज हो, वो कॉपीराइटर बैठा होता है पीछे मास्टरमाइंड, और वो बता रहा होता है स्ट्रैटेजी, ऑफर क्या लॉन्च करनी है, कब करनी है, किस तरह से करनी है। ये लोकली भी बहुत क्रूशियल है, और ये मैं बता रहा हूँ थ्रू दिस वीडियो बिजनेस ओनर्स को कि भाई कॉपीराइटर हायर जब तक नहीं करोगे आपको मुश्किल होगी, क्योंकि अभी तो आपका शायद गुजारा चल रहा है, लेकिन
लेकिन जब आपकी ही तरह के 50 ब्रांड मार्केट में होंगे ना, फिर अब मैं देखूंगा आपको भागता हुआ कॉपीराइटर्स के पीछे। तो गेट अहेड ऑफ द गेम, अभी से कॉपीराइटर्स के साथ काम करना शुरू करें। और जो फॉरेन मार्केट है उनको तो कॉपीराइटर्स की कदर का पता है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स हो, ब्रांड वाली हो, मार्केटिंग वाली हो, जिस तरह की भी मर्जी कॉपीराइटिंग हो, कन्वर्जन वाली कॉपीराइटिंग भी है, तो वो कॉपीराइटर्स को यूज करते हैं और उनसे उनको फुली लेवरेज करते हैं। नंबर पे जो मैं आपको स्किल शेयर करना चाहूंगा वो है ईमेल मार्केटिंग की। किसी भी बिजनेस के लिए जिसने ग्रो करना है और स्केल करना है, ईमेल मार्केटिंग बेइंतहा जरूरी है। अब मैं इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने फेसबुक पे पोस्ट की, मेरे फेसबुक पे प्रोफाइल पे 20,000 फॉलोवर्स। अब वो 20,000 मैंने पोस्ट की, उनमें से मुझे उस पोस्ट पे 500 लाइक्स आ गए। इसका क्या मतलब है? हो सकता है कि उन 20,000 में से 10,000 ने देखी हो और उनमें से 500 ने लाइक की हो, या 7,000 ने देखी हो 500, तो मेरी रीच कम है। रीच कम हो गई क्योंकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं डिपेंडेंट हूँ। उनकी मर्जी है वो मुझे ज्यादा लोगों में शो करें और कम में शो करें। ऑब्वियसली वो कंटेंट की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन एक ओवरऑल आपको रीच का कॉन्सेप्ट शेयर करना। जबकि ईमेल पे अगर आओ तो आप जितने भी बंदों को ईमेल भेजते हो उनको ईमेल पहुंचती है, उसमें से आपको जो ओपन रेट मिले वो 50% होता है, 40%, 30%, जितना भी मिले। तो और उसके ऊपर आपकी कमांड होती है। ये नहीं होता कि एल्गोरिदम से वेरी कर रहा है तो जहां आपके 20,000 ईमेल लिस्ट में लोग हैं वहां से 500 को ईमेल पहुंचेगी, ऐसा नहीं होगा, सबको पहुंचती है। इसलिए ई कॉम ब्रांड्स, सैस के जो ऑफर ओनर्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं और जो पर्सनल ब्रांड्स भी हैं, उन सबको ईमेल्स की बहुत जरूरत होती है। और एज अ ईमेल कॉपीराइटर आप किसी भी बिजनेस में इम्पैक्ट डाल सकते हो। इनफैक्ट ईमेल मार्केटिंग से बिजनेसेस जो खासतौर पे ई कॉम ब्रांड्स है वो अप टू 40% ऑफ द रेवेन्यू कमाते हैं। अब इस पे भी पाकिस्तानी मार्केट्स हो रही है। कुछ ब्रांड्स है मैंने देखे हैं जो मार्केटिंग कर रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स इन पाकिस्तान उनको कुछ नहीं पता। और मेरे एक बहुत बड़े ब्रांड से भी रिसेंटली बात हुई है और उनकी ईमेल मार्केटिंग ही नहीं हो रही। उन्होंने भी रिसेंटली शुरू की थी। मैंने कहा क्या कर रहे हो, सो रहे हो? और वो बहुत बड़ा और बहुत पुराना ब्रांड। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपकी ब्रांडिंग जो है वो ईमेल मार्केटिंग के साथ लिंक्ड हो, और ईमेल मार्केटर्स बहुत चाहिए होते हैं इस वजह से इन ब्रांड्स को। पाकिस्तान में अगेन वही हाल है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में, बाहर के ममालिक में वो शुरू करते हैं, साथ ही उनकी ईमेल लिस्ट तैयार होती है और वहाँ पे एज ए ईमेल मार्केटर आपका अगर मौजूद हो तो आपको बहुत फायदा हो। और जाते जाते एक ऐसी स्किल जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एसईओ। एसईओ इस वजह से क्रूशल है क्योंकि गूगल का उसके साथ ताल्लुक है, चोली दामन का। और अगर आप गूगल पे रैंक कर रहे हो तो उस पूरे कीवर्ड की, उस पूरे एरिया की, उस पूरे सर्च टर्म की ट्रैफिक आपके पास आ जाएगी अगर इफ यू आर एबल टू रैंक मल्टीपल पेजेस ऑन द सेम वे। ठीक है। अब इसमें अगर आप एसईओ सर्विसेज देते हो इसमें रिटेनर, क्योंकि लॉन्ग टर्म चीजें होती हैं, तो ये नहीं होता एक महीने जॉब करोगे फिर छोड़ दोगे। किसी अगर ब्रांड या बिजनेस के साथ आप अटैच होते हो तो यू स्टे विद देम फॉर 6 months 7 months अप टू मोर देन ईयर्स। पाकिस्तान में भी इस तरह के आपने बहुत एक्सपर्ट्स देखे होंगे जो पाकिस्तान में रहते हुए फॉरेन कंट्रीज को सर्व कर रहे हैं, फॉरेन बड़े बड़े ब्रांड्स को, बिजनेसेस को सर्व कर रहे हैं। ठीक है। विद दैट सेड, ये थी हमारी वो इंपॉर्टेंट स्किल्स। अब इसमें और स्किल्स भी जाहिर है क्रूशल होती हैं। ग्राफिक्स की स्किल बहुत जरूरी है, कंटेंट राइटिंग की स्किल बहुत जरूरी है, लेकिन ये जो 5 या 6 मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये मैं समझता हूँ कि जो नीडल मूविंग है ना, ये है जरूरी। और इसके बाद फिर यू गेट टू ऐड ऑल ऑफ दीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट सेक्शंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स टू व्हाटएवर यू आर डूइंग विद योर बिजनेस। आई होप दिस हेल्प्स। मुझे इजाजत दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अस्सलाम वालेकुम।